विवाह को कहने के लिए कह रहे हैं। और आगे सुनिएगा, भरत भैया के चरित्र को सुनने के लिए कह रहे हैं। दोनों में अंतर है। शिव जी के और मां पार्वती के विवाह की कथा को जो कहेगा अथवा गाएगा, कहेगा कैसे? आपने कल कथा श्रवण की, कथा सुनकर घर जाकर जो कथा में नहीं आ पाए हैं उनको बोल करके बताना कि आज ऐसे ऐसे महाराज ने कथा सुनाई, ये हुआ कहीं। सरकार अगावही का क्या मतलब? श्री रामचरितमानस जी को खोल लिए और भाव से उन चौपाइयों को गा गए, ये हुआ गावही। दोनों में से यदि एक भी कार्य नर व नारी अपने जीवन में साध ले तो गोस्वामी जी कहते वो मनुष्य जीवन में जब भी कोई कार्य प्रारंभ करेगा उस जीव का कल्याण ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कल्याण काज विवाह मंगल, वो मनुष्य सर्वदा सुख पावहि, वो सदैव सुख ही सुख प्राप्त करेगा। उसी मंगलमयी विवाह की कथा को कल हम और आप यहां बैठकर गाएं। कितने लोग कल की कथा में थे आप में से? तो हाथ उठाइए तो। अच्छा, हाथ नीचे रखिए। कौन कौन नहीं थे कल की कथा में? इतने नए लोग आ गए। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। आपको स्मरण में होगा, तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने श्री याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न किया था कल। द्विवेदी जी याद है? संजीव जी क्या प्रश्न किया था? राम कवन, सीधा प्रश्न, प्रभु पूछो तो राम जी कौन है? और कल की कथा आपने श्रवण की, श्री याज्ञवल्क जी ने एक बार भी नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या सुनाया? शंकर जी के विवाह की कथा सुना दी। हमको बुलाया गया है राम कथा बांचने के लिए। अकल्पना करिए हम यहां बैठ के भागवत बांचने लगे। ऐसे हमको भागवत जी का ज्ञान नहीं है, लेकिन मान लीजिए यदि हम भागवत सुनाने लगे आपको, आप कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? संजीव जी आप मुख्य यजमान हैं, कितनी देर बर्दाश्त करिएगा? थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद खड़े होकर टोकेंगे ना, महाराज आप गलत बोल रहे हैं, हम राम कथा के लिए बुलाए, आप भागवत बांच रहे हैं। एक जगह कथा चल रही थी, तो वो जो महाराज जी, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, तो जो महाराज जी थे ना, वो 7 दिन की 7 डायरी बनाए थे। पहले दिन की कथा की डायरी, दूसरे दिन की कथा की डायरी। सरकार रोज एक एक डायरी लेके आवे, कथा बांचे डायरी से। एक दिन भूल से 5वें दिन की कथा थी और 7वें दिन की डायरी लेके चले गए। अब मंडली के लोग तो 5वें दिन का लेके बैठे हैं। अब महाराज जी खोले नहीं, वो नहीं देख रहे कौन डायरी लेके आए हैं, बैठ के शुरू हो गए 7वें दिन की कथा। अब यजमान परेशान, टीम के लोग परेशान, ही महाराज जी क्या बोलने लगे। तब जो व्यास जी थे आधी घंटे बाद उठ कर आए, अब बोले महाराज जी डायरी बदल गई है आपकी। तब देखे तो 7वें दिन की डायरी आ गई है। यजमान अलग नाराज हो गए। कहने का अर्थ है, मैं राम कथा के स्थान पर दूसरी कोई भी कथा सुनाऊं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, खड़े हो जाएंगे ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, पूछा, उस पर कभी पतझड़ का आगमन नहीं होता, उस पर कभी मलिनता का दर्शन नहीं होता, हमेशा दिव्य बना हुआ है। कारण जानते हैं क्या है? इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर सदैव भजन किया करते हैं। इनके भजन का प्रभाव है कि वो वृक्ष सदैव नवीन बना हुआ है। एक दिन बाबा उस वृक्ष को देखे और देखते ऐसा भाव जगा उनका हृदय में, तुरंत अपने हाथ से अपना बागंबर उठाएं और बागंबर उस बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बिछाएं
और बिछा करके बाबा बैठ गए। शंकर जी क्या किए? बैठ गए। कैसे बैठे? बैठे सहजहि शंभु भगवान शंकर सहज होकर के बैठे। क्या होकर के बैठे? जोर से बोलिए। सहज। सहज समझ रहे हैं? सहज माने बोलिए। सहज माने बिना किसी बनावट के। आप जैसे हैं, यदि आप अपने वर्तमान परिस्थिति स्थिति को स्वीकार कर लेंगे, आप सहज हो जाएंगे। मनुष्य असहज कब होता है? जब वो अपने वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। आप असहज रहिएगा। बाबा सहज होकर के बैठे। और याद रखिएगा, जब आप सहज हो जाइएगा तो यहां पर जितना दबाव है, सारा दबाव समाप्त हो जाएगा। है? सब दबाव समाप्त हो जाएगा। सहज रहिए। कई आदमी 24 घंटा एक ही मोड में मिलेंगे आपको। एक आदमी को मैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे, बाबा ने मैया को आते देखा तो बाबा ने मैया का आदर किया और आदर देकर के बिठाया। कल याद करिए, सती जी को शंकर जी कहां बिठाए थे? सामने। लेकिन आज पार्वती जी को सामने नहीं बिठाया। कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीना। बाबा ने अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। वामांग में जाते मां प्रसन्न हो गई। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। पूरा चराचर आपकी सेवा में रहता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। नाथ, यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूं, आज आप मेरा अज्ञान समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान पूछे, आपको अज्ञान है, भ्रम है? पार्वती मैया बोली, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही अब तक आया है, समाप्त नहीं हुआ है। बाबा ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? मां कहती है, प्रभु जो मुनि लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। राम जी क्या है? ब्रह्म। जोर से बोलिए। ब्रह्म है। वेद पुराण शास्त्र सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिस दिन से मैं विवाह करके यहां पर आई हूं, आपको कैलाश पर मैंने दिन रात केवल एक ही कार्य करते हुए देखा है। क्या? तुम पुनि राम राम दीन राते, सादर जपहूं अनंग। मां कहती है, प्रभु आपको मैंने दिन रात केवल राम राम जपते हुए देखा है, आदर पूर्वक। भगवान शंकर बोली, इसमें भ्रम क्या है? मां ने कहा, प्रभु आप वेद पुराण और सारे मुनि लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी है ना, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा तत्व है? ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा होता है। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं?
यदि वो भगवान होते तो उनको पता नहीं रहता पिछले जन्म में मैंने देखा कि मेरी पत्नी कहां है। प्रभु, पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन इस जन्म में मैं आपसे संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। आप मुझे विधिवत पूरी कथा सुनाइए। और बताऊं, पार्वती जी ने क्रम से प्रश्न पूछा। पूछे मैया, कौन मैया? शंकर के हृदय में राम जी का चरित्र आया पहले। हर ही राम चरित सब आए। राम चरित्र हृदय में आया तो उसका प्रभाव क्या हुआ शरीर पर? प्रेमा पुलक लो चन जल छाए। नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गया और शंकर जी के हृदय में राम जी का दर्शन हो गया। श्री रघुनाथ रूप ऊर परमानंद अमित सुख पाए। बाबा के हृदय में राम जी का स्वरूप अवतार ले लिया। क्या अवतार ले लिया? राम जी का रूप अवतार ले लिया। अभी एक महापुरुष को मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि आप लोग भी देखते होंगे कि कहीं जगराता होता है ना, तो किसी के अंदर माई आ जाती है। आप लोग देखें, अब वो कितना है सत्य नहीं है तो इस पर हम नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। माई आ जाती है। तो अब नया ट्रेंड चला है कुछ साल से, अब पुरुषों में भैरव जी भी आने लगे। पहले तो माताओं में माई आती थी, अब पुरुषों में भैरव जी आने लगे। सब आ रहे हैं लेकिन राम जी नहीं आ रहे हैं। यदि आना चाहते हैं तो अपने भीतर राम जी को लाने का प्रयास करिए, राम जी के चरित्र को लाने का प्रयास करिए, राम जी के आदर्श को लाने का प्रयास करिए, तब जाकर ये जीवन सार्थक हो पाएगा। अयोध्या में परमात्मा अवतार साल में एक बार लेते हैं, चैत्र रामनवमी को। प्रयास करिए ये अवतार आपके हृदय में प्रतिदिन होता रहे, तब ये जाकर जीवन का सौभाग्य बनेगा। शंकर जी के हृदय में रघुनाथ जी अवतरित हो गए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, बाबा गदगद हो गए। परमानंद अमित सुख पावा। जैसे स्वरूप का दर्शन हुआ हृदय में, बाबा ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। कितनी देर? 48 मिनट। आजकल कई लोग घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। महाराज 10 मिनट ध्यान का टाइम है हमारा, ध्यान लगाते हैं, बीच में घड़ी देखते हैं, 5 मिनट और, 1 मिनट और। ये ध्यान है? ध्यान लगने के बाद जीव अपने से समाप्त हो जाता है। और आपको बताऊं, शंकर जी 48 मिनट में ही बाहर आ गए। सरकारी दिन में सोच रहा था कि बाबा क्यों आ गए। अष्टांग योग में ध्यान 7वें नंबर पर आता है और इसके बाद 8वें नंबर पर समाधि है। योग की सर्वोच्च स्थिति का नाम है समाधि। यम, पहले पर यम, दूसरे पर नियम, तीसरे पर आसन, चौथे पर प्राणायाम, 5वें पर प्रत्याहार, 6ठे पर धारणा, 7वें पर ध्यान और 8वें पर समाधि। भगवान शंकर को हृदय में राम जी का दर्शन मिला, बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2 दंड के लिए, और उसके बाद तुरंत पुनि मन बाहिर के लिए। 48 मिनट ध्यान में रहकर बाबा तुरंत बाहर आए। क्यों आ गए?
क्योंकि ध्यान के बाद समाधि का नंबर है। शंकर भगवान सोचे ध्यान में हूं तब तक तो बाहर आ सकता हूं, और कहीं समाधि में चला गया ध्यान के बाद तो फिर कई हजार साल तक मैं बैठा रह जाऊंगा, कोई पता नहीं है। और सामने पार्वती ने राम कथा मेरे से पूछी है, यदि मैं समाधि में चला जाऊंगा तो इनको कथा कौन सुनाएगा। इसलिए बाबा मन को बरबस ध्यान से बाहर खींचे। और बाहर निकलकर शंकर जी ने पार्वती जी से प्रश्न किया, वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। बाबा ने पूछा, देवी यदि कोई व्यक्ति कमरे में सोया हो, बिस्तर पर प्रकाश न हो, अंधकार हो कमरे में, और उसके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो, मोटी रस्सी, अंधकार में वो बिस्तर से नीचे उतरे और उस रस्सी पर ही उसका पांव चला जाए, क्या लगेगा उसको? बोलिए, सांप लगेगा ना। लेकिन क्या वो सांप है? सांप है नहीं, लेकिन लग रहा है कि सांप है। कब? जब प्रकाश नहीं है, अंधकार है तब। और पांव दिया है रस्सी के ऊपर, सर्प जान रहा है अरे तो सांप है, काटेगा, और उसी समय प्रकाश आ जाए तो क्या प्रकाश आने के बाद भी वो सर्प दिखाई पड़ेगा? नहीं, वो भ्रम समाप्त हो जाएगा। मैया पूछी, इसका क्या अर्थ है प्रभु? शंकर जी बोले, देवी जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही झूठा सर्प जान पड़ रहा था, उसी प्रकार राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये सत्य है वो नहीं है। भगवान को जब तक नहीं जाने हैं तब तक जगत सत्य है। अब भगवान को जान लेने के बाद ही जगत समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन हमको जगत दिखाई नहीं देगा। गोस्वामी जी शंकर जी कहते हैं, जे ही जाने जग जाई हेराई। राम जी को जान लेने के बाद जगत क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? हेराना समझते हैं का? कैसे खो जाना? भोजपुरी का शब्द है, इधर भी बोलते हैं, बुंदेलखंडी में भी इधरों बोलते हैं। तो भोजपुरी के बहुत शब्द इधर बोले जा रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, भोजपुरी जैसी भाषा नहीं। हम आपको गलत नहीं बोल रहे, बुंदेलखंडी भी बहुत अच्छी भाषा है। काहे के लाने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भाषा है बुंदेलखंडी भी, लेकिन भोजपुरी अद्भुत। हर छोटे छोटे व्यवहार के लिए शब्द है भोजपुरी में। अब जैसे यहां खाने को क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में? हाँ, एक दो शब्द होगा खाने के लिए, पीने के लिए एक दो शब्द, तीन शब्द मान लीजिए हमारी भोजपुरी में आइए, खा, घोट, चूस, सुरुक, लील, भकोस, हूर, ठूस। हर छोटे छोटे व्यवहार के लिए सरकार शब्द बदलते जाते हैं। उसी प्रकार हेरा गया, हेरा जाना। हेरा जाना माने खो जाना। खो जाना तो है, लेकिन कैसे खो जाना? है पास में लेकिन दिखाई न दे, इसको कहते हैं हेरा जाना। अब आप कहोगे रहेगा महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? पंडित जी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, पास में हैं लेकिन दिखाई दे रहे हैं ना। एक दिन ही आपन चश्मा यहां लगा लिए खोपड़ी पर, और 1 घंटा चश्मा ढूंढे। चश्मा कहां लगाए हैं? खोपड़ी के ऊपर। हाँ, और 1 घंटा चश्मा ढूंढते रहे। देख सब रहे लेकिन बता कोई नहीं रहा था कि चश्मा खोपड़ी पर है आपके। ये ढूंढ रहे हैं, ये क्या है? पास में
लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेरा जाना। राम जी को जान लेने के बाद हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन हमको जगत नहीं दिखाई देगा, सर्वत्र भगवान का दर्शन होता रहेगा। ये भगवान को जानना। जेहि जाने जग जाई हेराई। इसलिए भगवान को, अब आगे की बात बताऊं, भगवान को जानना भी अपने बस की बात नहीं है। संजीव भैया, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जो भी आपसे कह रहा है कि आओ आओ हम तुमको भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो जनरल स्टोर का दुकान होता है ना, उसमें एक आदमी काम करने के लिए रहता है, तो वहां पर नियम है कि वहां ये लूटपाट बहुत ज्यादा होती है। भारत बहुत बढ़िया देश है, बहुत शांति है यहाँ पर। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। अभी मैं यूरोप में था, बेल्जियम ब्रसल्स में उतरा, ट्रेन से गया था जर्मनी से, ब्रसल्स में उतरा, सूटकेस लेके चल रहा था। जो लोग लेने आए थे बोले महाराज सूटकेस छोड़िएगा मत हाथ से। बोले क्यों? बोले छोड़ के इधर घूमिएगा तब तक गायब। अब तो थे ही साथ में, इतनी चोरी। तो सरकार अमेरिका में वहां पर कहा जाता है कि यदि कोई लूटने आए तो उसको लूटने दो, रोकिए मत, न जाने कब गोली मार के चला जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। जिसके हाथ में शस्त्र है उससे डरना चाहिए, शस्त्री से। दूसरा मर्मी, जो आपका मर्म जानता है उससे डरना चाहिए। मर्म समझते ना, जो आपका राज जानता हो उससे डरना चाहिए। एक पिताजी अपने बच्चे को ट्रेन में लेके जा रहे थे, तो मैं ये तब की बात बता रहा हूं जब 12 साल तक हाफ टिकट लगता था। अब तो नियम बदल गया है कि आप 6 साल का भी बच्चा है, यदि आप उसका पूरा बर्थ चाहते हैं तो फुल पैसा दीजिए, नहीं तो हाफ टिकट में उसको बर्थ नहीं मिलेगा। अब बदल गया, लेकिन पहले हाफ पैसे में पूरा बर्थ मिलता था 12 साल तक, 6 से 12 साल। लड़के का उम्र था 13 साल। अब पिताजी सोचे कौन पहचानेगा, वो 12 साल लिखवा के हाफ टिकट ले लिए थे। अब बेटे को पता चल गया कि बाबूजी हमारा हाफ टिकट काटे हैं। जैसे ट्रेन खुली, झालमुड़ी वाला आया, झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। लड़का बोला बाबूजी झालमुड़ी झालमुड़ी। जब बेटा चुप, झालमुड़ी झालमुड़ी। लड़का बोला बता दूंगा। पूछे क्या बता दोगे? बोला हम टीटी को बता देंगे आप मेरा हाफ टिकट लिए, हम 13 साल के हैं। बाबूजी बोले इसको झालमुड़ी दो। झालमुड़ी खाया। फिर 10 मिनट बाद फ्रूटी वाला आया, बाबूजी फ्रूटी। अभी ना खाया है, बता दूंगा, फ्रूटी दो। हाफ टिकट ले करके बाबूजी 350 रुपया बचाए थे। 12 घंटे की यात्रा थी, 4 घंटे में 600 रुपया खा चुका था वो। बाबूजी हिसाब निकाले, बोले अब तुम बता दो, मैं फायदे में रहूंगा, नहीं तो वहां तक जाते जाते तुम कितना खा जाओगे भगवान जाने। ये क्या है? जो आपका मर्म जानता है उससे डर के रहना चाहिए। मर्मी प्रभु, अपने स्वामी से डरना चाहिए, अपने गुरु से डरना चाहिए। देखिए शिष्य कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए वो गुरु के बराबर नहीं हो सकता। सदगुरु सदगुरु होता है वो, कभी तुलना नहीं हो सकती। अपने स्वामी से डरना चाहिए। तलवार जानते हैं? तलवार, एक तलवार के बड़े श्रेष्ठ धुरंधर गुरु थे सरकार, और उनका एक बड़ा प्रिय शिष्य था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्य को जितनी कला वो जानते थे सब सिखा दिए। तलवारबाजी में सब गुण सिखा दिए। अब वो उतना ही पारंगत। अब जब वो सारी विद्या ले लिया तलवार की, तो सोचने लगा गुरुजी यदि रहेंगे तो हमको कौन पूछेगा। एक काम करो, गुरुवे जी को हरा दो तो हम विश्व विजेता बन जाएंगे। पूरी शिक्षा लेकर वो गुरुजी को ही ललकार दिया युद्ध के लिए। अब गुरुजी बोले तो हमसे ज्यादा तेज निकल गया ये चेला। बोले अच्छा ठीक है। जगह निर्धारित हुआ, स्थान समय निर्धारित हुआ, गुरु शिष्य में भिड़ंत होगी तलवार को लेकर। गुरुजी ने क्या किया
20 फुट लंबे म्यान का ऑर्डर दिया। म्यान समझते हैं? म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। कितना लंबा? 20 फुट लंबा तलवार का म्यान। चेले को पता चल गया, गुरुजी 20 फुट लंबा म्यान बनवा रहे। अरे बाप, इतना लंबा तलवार, तब तो मैं दूर ही रहूंगा, दूर से ही गुरुजी मार देंगे। अच्छा, ये रणनीति है। चेले ने 25 फुट लंबी तलवार की ऑर्डर दी। लेकिन हम आपको बताएं, गुरुजी खाली म्यान का ऑर्डर दिए थे 20 फुट, उसमें तलवार छुटके रखे थे गुरुजी। आइए, तलवार म्यान दोनों का ऑर्डर दे दिया 25 फुट का। युद्ध के दिन दोनों के तलवार लोग उठाकर मैदान में आए, आमने सामने खड़े हुए। जैसे बिगुल बजा, सीटी बजी लड़ाई के लिए, अब चेला लगा तलवार खींचने 25 फुट, अतौले निकाल के गुरुजी गर्दन पर रख दिए। बोले अब बताओ। चेला पांव पे गिर गया। ये क्या है? स्वामी हर समय स्वामी है, उससे डरना चाहिए। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, मूर्ख से डरना चाहिए। सठ व्यक्ति से कैसे महाराज? हिट स्प्रे देखें, हिट स्प्रे मच्छर मारने वाला। आप यदि कहेंगे जहां मच्छर दिखाई दे इसको दबा देना। यदि मूर्ख को आपने बोल दिया आप ऐसे सोए हैं, और यदि यहां मच्छर आके बैठ गया तो मुंह में दबा देगा वो। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी। धनवान व्यक्ति से डरना चाहिए, वो धन के बल पर कुछ भी कर सकता है। कितना हो गया? 5। शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी। वैद्य, डॉक्टर से डरना चाहिए, नहीं तो ऐसा सुई लगा देगा भगवान मालिक है। बंदी, जो बिरदावली गाने वाले हैं उनसे डरना चाहिए। घर में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता बुंदेलखंड का, हमारे यहाँ बिहार में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है ना, तो उसके बाद वो बिरदावली गाने वाले आते हैं और खूब जोर, महाराज की जय जयकार हो, जिया रहो, बने रहो, ऐसे गाते हैं। कब तक गाएंगे? जब तक कपड़ा ना मिलेगा तब ले। उनसे डरना चाहिए, ना तो लगेंगे बुराई करने समाज में। कवि, कवि से डरना। भाई आप में से कोई कवि नहीं है ना यहाँ? कवि से डरना चाहिए। यदि आपने बुराई कर दी तो आपके नाम की कविता बनाकर कवि सम्मेलन में गाने लगेंगे लोग। और 9वां है भानुस गुनी, रसोईया से डरना चाहिए। जो आपके भंडारी जी हैं उनसे डरना चाहिए। जो मर्म जाने उससे डरना चाहिए, मर्मी से। केवट भैया क्या बोले? कही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। राम जी सावधान, लक्ष्मण जी टेंशन में आ गए। कहें भैया जन्म से मैं आपके साथ लगा हूं, मैं आज तक आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी आपका कैसे मर्म जान गए? केवट जी इसलिए मर्म जान गए हैं क्योंकि राम जी ने उनको जन्मा दिया है। ये प्रसंग कहता है कोई भी पूजा करके, कोई भी ग्रंथ पढ़ के हम भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को वही जान। हे भवानी, जिस प्रकार आपके पिता धन्य हैं, उनकी बेटी होकर आप भी धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? बाबा बोले आज मेरे ऊपर जैसा उपकार आपने किया है ऐसा उपकार भवानी आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले आपने पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा है। आपको पता है ये राम जी की कथा क्या है? मां बोली कथा है। बाबा बोले कथा तो है लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। शंकर जी बोले कि मेरी जटा से देखिए गंगा निकली है। गंगा कहां से निकली है? शंकर जी की जटा से। और जो जटा से गंगा निकली है वो गंगा गोमुख से प्रारंभ हो करके और बंगाल के आगे गंगा सागर तक गई है। आप जानते हैं ना
उत्तराखंड में बही। उत्तराखंड से किस राज्य में गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से कहां गई? बिहार में। बिहार से कहां गई? बंगाल में। और बंगाल से गंगा सागर में जाके मिल गई। मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलेंगी का? कहिए। आप कितना भी सिर पटक लीजिए, मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। हमारा आपको बताऊं, हमारे बिहार में कवि हुए, श्रृंगार रस के बड़े अद्भुत कवि हुए, पूज्य श्री विद्यापति जी। मिथिला क्षेत्र में, सरकार तो जानते होंगे, श्रृंगार रस के अद्भुत कवि हुए विद्यापति जी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान शंकर उनके यहां नौकर बन के रहते थे। उनका नाम था उगना। शंकर भगवान का क्या नाम था? उगना। साक्षात महादेव उनके घर में नौकर बन के रहते थे, विद्यापति जी के घर में। मिथिला क्षेत्र की बात है। अब उनको कैसे पता चला महादेव है? एक बार जंगल में जा रहे थे विद्यापति जी, साथ में उगना भी थे। तो विद्यापति जी को प्यास लग गई। प्यास लग गई तो बोले, उगना पानी लेके आ लोटा में। तो वो लोटा लेके, भगवान शंकर ही थे, आगे बढ़े, आंखों से थोड़ा ओझल हुए, अपनी जटा खोल करके और उसी से धार निचोड़ करके गंगा जी का लोटा का पानी लेके पहुंच गए। बोले, इतनी जल्दी लेके चला आया? तो बोले, बगल में ही तो पानी मिल गया। विद्यापति जी जैसे जल पान किए, बोले, अरे तो गंगा जल है, यहां गंगा जल कैसे आ गया? अब तो भगवान शंकर फंस गए। बोले, नहीं, चल मुझे दिखा, तू कहां से जल ले आया है? तो गंगा जल है ये। जब बहुत जिद कर दिए तो भगवान शंकर अपने रूप में प्रकट हो गए। विद्यापति जी उनके चरणों में गिर गए, प्रभु। तो भगवान बोले, आपकी रचनाएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो उन पदों को सुनने के लिए मैं आपके घर में उगना बन करके बैठा हूं। लेकिन शंकर जी ने कहा कि यदि आपने मेरे बारे में किसी को बताया, मैं उसी दिन आपको छोड़ के चला जाऊंगा। और महादेव उगना बन के उनके घर में रहने लगे। एक दिन उनके बच्चे ने कुछ गंदगी कर दी, तो विद्यापति जी की पत्नी ने, अब उनको क्या मालूम कि महादेव है, भगवान शंकर को बोली, उगना साफ कर उसको। विद्यापति जी सुने, बोले, अरे महादेव है वो। और जैसे बोले महादेव है, बाबा चले गए। चले गए। उन्हीं के वियोग में विद्यापति जी का प्राण चला गया। बड़ा प्रसिद्ध पद है, उगना रे मोर कत गेल। अद्भुत महापुरुष हुए। तो मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? विद्यापति जी का जब प्राण निकलने को हुआ ना, तो हुआ कि गंगा जी के तट पर लेके चला जाए उनको। तो लोग खाट पर भर उठा करके उनको गंगा तट पे लेके जाने लगे। जब आप कभी बिहार जाइएगा तो वहां एक समस्तीपुर जिला है, पटना के आगे। समस्तीपुर जिले में एक रेलवे स्टेशन नाम है विद्यापति नगर, वही तो गंगा जी बगल में है, उसका नाम है विद्यापति नगर। जब वहां तक पहुंचे विद्यापति जी, तो लोगों को बोले कि खाट यहीं रखो। तो लोग बोले, गंगा जी बहुत दूर है अभी। तो विद्यापति जी बोले, मैं गंगैया के लिए इतना दूर चला आया, क्या गंगैया मेरे लिए यहां तक नहीं आ सकती है? मेरे भजन में शक्ति होगी तो वो यहीं आएगी। और आपको बताऊं, वहां से गंगा जी बहुत दूर थी। गंगा जी की धारा टूटी और धारा बह करके आई, और जहां पर वो थे फिर उनको लेकर गंगा जी चली गई। आज भी वहां से गंगा जी प्रवाहित है। ये भजन की शक्ति है। मध्य प्रदेश में गंगा जी नहीं मिलेंगी, उनके लिए आपको काशी जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, कहो बलिया जाना पड़ेगा, यूपी में जाना पड़ेगा। लेकिन शंकर जी बोले, आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया, जिसके कारण मैं आपको कथा सुनाऊं और इसी कथा से आगे चलकर समस्त मानव जाति का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया देवी। एक बात बताऊं आपको, ये क्या है? बोलिए। ये कान तभी तक है जब तक भगवान की कथा जा रही है।
शंकर जी कहते हैं मां पार्वती से, देवी जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की वो मनुष्य का कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। शमन रंध्र अहे भवन समान जिना हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी नहीं। कान में भगवत कथा प्रवेश ना करे वो सांप का बिल है। जिसकी आंख ने भगवान का दर्शन न किया हो, संत चरण का दर्शन न किया हो, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर अपने से बड़े के चरण में न झुके वो सिर नहीं, कड़वी लौका है, कोनो काम के नहीं है। बहुत कठिन है सिर झुकाने में। विधि तो है कि सर को चरण पे ले जाके रखा जाए, प्रणाम करने की विधि है, लेकिन आदमी आजकल, महाराज प्रणाम, आजकल तो ये भी नहीं पता चलता प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज ही का है, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम करने के आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ की चरणों में न झुके वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। शंकर जी कहते हैं, देवी जिसका हृदय भगवत कथा को सुनकर द्रवित न हो वो हृदय नहीं है, वो पत्थर से भी वज्र है, कठोर है, निष्ठुर है। मुख में क्या है? मुख में जीभ। क्या है? जीभ है ना। शंकर जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? दादुर माने, दादुर माने जानते हैं? दादुर माने मेढक। दादुर माने, आप लोग मेढक देखे हैं कभी? बरसात में घर में होता है ना, घर में होता है। इसमें भी कई लोग कह रहे हैं हाँ हाँ होता है। घर में होता है कि खेत में होता है मेढक? अरे बोलिए, क्या बुंदेलखंड में घर के भीतर ही होता है मेढक? खेत में होता है, नहीं तो सड़क के किनारे होता है। अच्छा आप बताओ, बरसात में रात भर मेढक टर्राता है, टर 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 बोलत है। कोई भी आदमी गाड़ी से नीचे उतर करके अब 5 मिनट खड़ा होकर के मेढक का टर्राना सुनता है? कितना सुंदर टर्रा रहा है मेढक, हो आनंद आ गया। कोई सुनता है? नहीं। मेढक टर्राता रहता है, लोग सुनते नहीं, आते जाते हैं। शंकर भगवान बोले, जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। अब ये हमारे आपके हाथ में अपनी जिह्वा को मेढक का बना के रखना है कि मनुष्य का बना के रखना है, ये हमारे आपके हाथ में है। शंकर भगवान ने बड़ी प्रशंसा की मां की, लेकिन उसके बाद धीरे से बाबा बोले, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। मां ने पूछा, कौन सी बात नाथ? शंकर जी बोले, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा वो कहेगा, जिसको मोह पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य सत्य को नहीं जानता वो कहेगा, जो भगवान से विमुख होकर बैठा है वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हो वो भगवान का रूप क्या देख पाएगा? मुकुर मलिन अरु नयन विहीन। समझ में आ रहा है ना? पानी का क्या आकार है? बोलिए, कोई आकार नहीं। पानी, इसमें पानी है,
अभी पानी का क्या आकार है? गिलास का। गिलास का पानी कटोरी में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? प्लेट का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन इस गिलास को 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखकर निकालिएगा तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। बर्फ गिलास में है तो क्या आकार है? गिलास का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो क्या आकार हो जाएगा? हाँ, गिलास का ही रहेगा, प्लेट का नहीं होगा। अब दर्शन कर, हाँ इसमें भी कई लोग बोले प्लेट का। पानी जब था तो उसका कोई आकार नहीं था, वही जब बर्फ बन गया तो उसको आकार मिल गया। अब दर्शन करिए, जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी था, अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। दोनों का यदि लिखा जाए फॉर्मूला तो H2O ही लिखा जाएगा, बर्फ का भी और पानी का भी। लेकिन जब पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं कि हम भी अपने भगवान को एक बार देखते, और वो अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, आप समझिएगा इस बात को संजीव भैया। हर मनुष्य, हमको भगवान क्यों नहीं मिलते? कभी सोचा इस विषय पर? इसलिए भगवान नहीं मिलते कि हम भगवान का एक रूप बनाकर बैठे हैं। भगवान मुकुट लगाए, पीतांबर पहने और गले में हीरे मोती की माला लगाए, धोती लगाए, खूब महका कपड़ा पहने। अब भगवान या तो धनुष बाण नहीं तो बंसी लेके प्रकट होंगे। यही कल्पना है ना, इसलिए नहीं मिलते, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले विषय पर आ जाऊं। भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान सोचते हैं यदि दूसरे रूप में जाऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण करके और अपने भक्त के सामने सगुण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। पार्वती जी ने पूछा ये कब होता है? शंकर जी ने कहा केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। वैराग्य होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन यदि प्रेम हो गया ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे आपको। और अंतर सुनाऊं, जब ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। उदाहरण लीजिए ना, शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी के पास गए थे। केवट जी राम जी के पास नहीं गए थे। राने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा दे रहा हूं, उसके बाद प्रभु भोग लगाइएगा, आनंद होगा। ये सत्य घटना है। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए। एक दिन उनके घर में आग लग गई, नामदेव जी के घर में आग लग गई। तो सामान्यतः किसी के घर में आग लग जाए तो वो घर के भीतर का सामान बाहर फेंकेगा। नामदेव जी के घर में आग लगी तो जो सामान घर के बाहर था वो उठा के घर में फेंकने लगे। लोग, गांव के लोग बाल्टी में पानी लेके दौड़े आग बुझाने के लिए। नामदेव जी हाथ पकड़ लिए, बोले बुझाइए मत। क्यों? आज मेरे घर में भगवान अग्नि नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं, मैं उनको भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब जलाकर भस्म कर दिया, सब सामान। शरीर पर जो कपड़ा था बस वही बचा, सब जल के खाक, कोई चिंता नहीं। घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे नामदेव जी। और ये मुश्किल से 150 साल पहले की घटना है। भजन करने लगे। रात में
किशोरी मैया ने ठाकुर जी से कहा कि बहुत परीक्षा ले चुके भगत की, अब मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, इसका महल बनवाइए तुरंत। भगवान को क्या करना हो? संकल्प करना है। जहां झोपड़ी जली वहां महल खड़ा हो गया रात भर में, पूरी रात में महल खड़ा हो गया। आप सवेरे गांव वाले डिस्टर्ब, ये कैसे बना? गांव के लोग पहुंचे नामदेव जी के पास, बोले ये ऐसा महल कौन बना दिया? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था बनाने। बोले रात भर में? बोले वो रात भर में ही उसकी पारंगतता है, वो उसी रात भर में बना देता है सब, बहुत पारंगत है वो। गांव के लोग पूछे किसका किसका घर बनाता है? बोले सबका, जो बनवाना चाहे सबका बनाता है। हम लोग का घर बनाएगा, अवश्य बनाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो उसी का घर बनाता है जो उसकी शर्त को मानता है। क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। दूसरी शर्त, ध्यान रहे कोई सामान बच न जाए, सब जल जाए। फिर का बैठ के भजन करो, बैठ के भजन करो। गांव के लोग बोले फिर आएगा ना? बोले उसका मन, उसका मन, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले ठीक कह रहे हैं, वो अच्छों के लिए नहीं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में बालक बनकर खेल रहे देवी, वही भगवान बालक बने हुए हैं। आप लोग काशी कभी गए हैं? काशी कोई काशी गया है आप लोगों में से? कुछ ही लोग गए हैं, बहुत दूर है का इजा से काशी? तब 20-25 लोग गए हैं खाली इजा से। अरे हो आइए हो। अयोध्या कौन कौन गया? वाह, अयोध्या सब लोग चले गए। काशी, काशी जाकर देखिए। देखिए मैं बताऊं, काशी जैसा शहर पूरी धरती पर नहीं है। क्या बात है, अद्भुत आनंद। हम तो काशी जाते हैं तो आने का मन नहीं करता है। अगले वर्ष मई के महीने में पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ग्राउंड में है? और उसके पहले 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के भीतर कथा है। मंदिर के बाहर जगह वहीं पर कथा है। 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम है। काशी हो आई, अद्भुत नगरी। काशी ऐसी नगरी है जहां कभी किसी को टेंशन नहीं है। आपको वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी आपसे मिलेगा पूछेगा का गुरु, का हाल चाल है? सबके मुंह में मुख शुद्धि है, मुंह भरा हुआ है पान से, उसी पान के साथ लड़ाई भी होता है। अद्भुत नगरी काशी। काशी हो आइए। शंकर भगवान कहते हैं काशी में मच्छर भी यदि मर जाए, काशी में मच्छर भी मर जाता है, तो शंकर जी कहते हैं कि मैं उस जीव के कान में राम जी का नाम बोल करके उस जीव को मुक्त देता हूं। ये काशी की महिमा है। बिना मन से जो भगवान का नाम जप कर ले, बिना मन से बरबस गुस्से में, कई लोग गुस्से में बोलते, जैसे घर में कोई बहुत राम राम भजन करे ना, बहुत राम राम कहने वाले आए हैं। शंकर जी कहते हैं इस प्रकार भी जिसके मुख से राम शब्द निकल जाए, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ताली ना बजाइए। क्यों? हम एक बार कलकत्ता में नहा रहे थे गंगा जी में, मकर संक्रांति का दिन था। तो हमारे सामने एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, अब बोला सारा बैलेंस जीरो।
जब डुबकी लगा के निकले बोले सारा बैलेंस जीरो। हम बोले ये नया मंत्र कहां से ले आई? तुम पूछे क्या बोल रहे हैं? बोले अरे दिखाई नहीं देता, गंगा जी में डुबकी लगाओ सब पाप भस्म। आज तक जितना पाप किया था सब पाप समाप्त। 1 साल फिर पाप करूंगा, अगले साल आके डुबकी लगा लूंगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया है। चलते फिरते पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर गए, इस प्रकार के जो पाप हैं वो पाप भगवत नाम उच्चारण से अथवा गंगा जी के स्नान से समाप्त हो जाते हैं। किसी को गोली मार करके गंगा जी में नहाइएगा, ये पाप समाप्त होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। शंकर जी बोल जी धर्म है तो राम जी की हानि कौन कर देगा हो? यहां लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, यहां लिखा है, इसका अर्थ है धर्म की हानि होती नहीं, दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो रही है। अब आप पूछोगे महाराज होगी नहीं तो दिखाई क्यों देगी? अच्छा आप बताइए, ये दोनों माइक बैलेंस है ना? बोलिए। अब मान लीजिए ये धर्म है और ये अधर्म है, कौन बड़ा है कौन छोटा है दोनों में? बोलिए। बराबर है ना? ये धर्म ये अधर्म दोनों बराबर है। अब बोलिए, धर्म बड़ा हुआ कि छोटा हो गया? अरे बोलिए। लेकिन धर्म तो वहीं पर खड़ा है, धर्म छोटा नहीं हुआ। धर्म जहां था धर्म वही है। धर्म के सामने जब अधर्म बढ़ जाता है तो लगता है कि धर्म छोटा हो गया, लेकिन धर्म कभी छोटा नहीं होता है, धर्म वहीं पर है। अधर्म जब बढ़ने लगा धरती पर, अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगे और बढ़कर धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करने लगे जिसका वर्णन नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब भगवान विविध शरीर धारण करके आते हैं। हरहि भगवान आके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण सुनाए। कितने कारण? ऐसे अनेक कारण हैं, 5 मूल 5 कारण सुनाए। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए। जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, कहा आप लोग भीतर नहीं जा सकते हैं। सनकादिक मुनि बोले हम मुनि हैं। बोले कोई हो भीतर नहीं जाइएगा। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल और शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे शाप दिया भगवान भीतर से बाहर दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु हम लोग 3 बार बोले भीतर जाने दो, इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 जन्म नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दोनों भाई। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिए। त्रेता में दूसरा जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण का, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और द्वापर में तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए हमारे कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। ये सामने दिखाई दे रही है आपको, क्या कौन है ये? तुलसी मैया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक दूसरे कारण में तुलसी जी ने भगवान को श्राप दे दिया।
तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। और वृंदा मैया का विवाह असुरों के राजा जलंधर से हुआ। वृंदा मैया इतनी पतिव्रता थी कि उनके सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई नहीं मार पाया। अंत में देवता भगवान के पास गए, भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर जब युद्ध करने के लिए चला तो वृंदा जी ने कहा प्रभु मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक आप युद्ध करिएगा मैं पूजन में रहूंगी, और जब तक मैं पूजन में हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा जी पूजन में बैठ गई भगवान के। युद्ध प्रारंभ हुआ और तब तक भगवान श्री हरि क्या किए, जलंधर का रूप बना के घर में आ गए। वृंदा ने देखा मेरा पति आ गया, पूजा छोड़ के उठी, और जैसे पूजा से वृंदा मैया उठी, युद्ध में जलंधर उसका पति मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब वृंदा जी के सामने आकर गिरा, वृंदा मैया तो कांप गई, पूछी भगवान से कौन हो तुम। भगवान अपने रूप में प्रकट हुए, सिर नीचे हो गया लज्जा के कारण। वृंदा ने कहा भगवान होकर आपने मेरे साथ छल किया, मैं आपको भगवान मानती थी, शाप दे रही हूं आपको। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। इतना कह के वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में परिवर्तित हुए, पहली बार। अच्छा मैंने भगवान को श्राप मिला, वह में थपरी बजाएंगे आप लोग। भगवान शालिग्राम बन गए, हाहाकार मच गया। देवता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवान को पहले जैसा करिए। वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा किया और अपने दाहिने पांव में के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ, वहीं पर पहली बार। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं होगा, किससे होगा, तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं आज के बाद कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। वही जलंधर त्रेता में रावण हुआ, और ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण बना। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? आप सोचेंगे नारद जी? हाँ, आपको बताऊं, नारद जी एक बार हिमालय में तपस्या कर रहे थे, और नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र को डर हो गया। इंद्र को क्यों डर हो गया जानते हैं? तो बुरा ना मानिएगा, ये सोफा, अब आप बुरा ना मानिएगा, बात पे कह रहा हूं, सोफा पे जो बैठा है ना, वो थोड़ा डरा रहता है। क्यों? कहीं हमसे अधिक कोई वीआईपी ना आ जाए। आप लोगों को नहीं बोल रहा, हमसे कोई बड़ा वीआईपी ना आ जाए तो हमको नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे जो बैठा है उसको कोई डर नहीं है, नीचे से कहां ले जाइएगा नीचे है? इंद्र को क्यों डर हो गया? इंद्र को लगा नारद जी कहीं तपस्या करके मेरी कुर्सी ना मांग ले, इंद्रासन। नारद जी ने कामदेव को भेजा, जाइए तपस्या तोड़िए नारद जी की। कामदेव आए, लेकिन जो भगवान की समाधि में लगा हुआ है उसका कामदेव का बिगाड़ेगा हो। कामदेव हार गए, पांव पे गिर गए। लेकिन दर्शन करिए, काम के प्रभाव ने जिस समाधि को नहीं तोड़ा, काम के प्रणाम ने तोड़ दिया। जैसे चरणों में कामदेव गिरे, नारद जी की आंख खुल गई, काम मेरे चरण में। कामदेव ने कहा क्षमा करिएगा, मैं आया था आपका ध्यान तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाया, मैं हार गया। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले शंकर जी की समाधि को भी कामदेव नहीं तोड़ पाया। जब शंकर जी जगे तो क्रोध में आ गए थे,
अब मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर गया हूं। मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। जैसे मन में आया, नारद जी के पहुंचे कैलाश, शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी पूरी कथा सुने। अब बोले नारद जी, हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। कहा, आपने जो हमको सुनाया ना, ये भगवान को ना सुनाइएगा। नारद जी को लगा इनको जलन होने लगी, हमारी उपलब्धि से पच नहीं रहा है। अब मना करिए ना, वो काम आदमी और करता है। जिस बात को पूरे गांव में फैलाना हो, उस बात को गांव के किसी एक आदमी से कहिए और कह दीजिएगा कि तुमको अपना जान के बता रहा हूं, किसी से बताना मत। आप जैसे जाइएगा वो दूसरे को बुला के कहेगा, देखो हमको मना किए हैं, लेकिन हम तुमको अपना जान के बता रहे हैं। इसी प्रकार